नमस्कार प्रिय भारतवासियों, आज हमारे संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे कॉलेज के जन भागीदारी के अध्यक्ष सर से जानेंगे कि आज के आयोजन में क्या कहेंगे सर। बहुत अच्छा है। ये तो इस टाइप का आयोजन महाविद्यालयों में सारी संस्थाओं में होना चाहिए। लोगों में जागरूकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हमारा एक यूनिट खून कई लोगों का जान भी बचा सकते हैं। और कि रक्तदान करने से सर और इस तरह से होना चाहिए नहीं महाविद्यालय में, नहीं सारे आयोजन। हाँ, इस टाइप का आयोजन होना चाहिए। मैंने अभी प्रिंसिपल सर से चर्चा भी किया है कि हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए हीमोग्लोबिन का चेकअप का कैंप भी हम लगाने का प्रयास करेंगे। और कहाँ से, जैसे कि डॉक्टर की व्यवस्था कहाँ से हुई सर? ये जिला चिकित्सा जो हमारे धमतरी है वहाँ के डॉक्टर साहब हैं, हमारे कुरुद के स्टाफ के लोग हैं, इन लोग के सौजन्य से, और सबसे महत्वपूर्ण HDFC बैंक के द्वारा ये आयोजन हो रहा है। धन्यवाद सर। आप सर रक्तदान शिविर के आयोजन में महाविद्यालय में हो रहा है, उसके बारे में बोलिए। मैं रक्तदान के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि आज के युवाओं को न रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में रक्तदान से बड़ा पुण्य और अच्छा नेक काम कोई नहीं है। इसलिए मैं सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ कर रक्तदान में सहयोग करें, और इससे ना कोई नुकसान नहीं होता है, सिर्फ फ़ायदा ही होता है। इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग रक्तदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आप मैम रक्तदान के बारे में बताइए। रक्तदान महादान है और सभी युवाओं को ये दान करना चाहिए, और हमारे कॉलेज का सौभाग्य की बात है जो हमारे कॉलेज में यह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। धन्यवाद। कॉलेज कुरुद के प्रिंसिपल सर से जानेंगे कि सर आज रक्तदान का आयोजन हमारे कॉलेज में किया गया है, सर उसके बारे में दो शब्द बोलिए सर। HDFC बैंक के द्वारा प्रायोजित और शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद के द्वारा आयोजित इस शैक्षिक रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर के छात्र छात्राओं ने भाग लिया, और निश्चित तौर से ये समाज के लिए और देश के लिए एक बहुत अनुकरणीय पहल है कि हम इस तरीके के आयोजन हर 4-5 महीनों में यदि करते हैं तो इससे स्वास्थ्यगत समस्याएं भी कम होती हैं, और हम अपने रक्त से बहुत सी ज़िंदगियां बचा भी सकते हैं। आर्टरी ब्लॉकेज है, कैंसर है और वेट लॉस जैसी चीज़ें इस रक्तदान शिविर के माध्यम से की जा सकती हैं, और शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। और शरीर की एक स्वैच्छिक प्रक्रिया होती है कि जब कभी हम डोनेशन करते हैं तो उसको ऑटो रिफ़िल के रूप में हमारी बॉडी उसको फिर से फॉर्म कर लेती है। इसलिए स्वस्थता के लिए और दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए इस तरीके का आयोजन एक अनुकरणीय पहल है। मैं धमतरी के जो हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं जो इसको आयोजित कर रहे हैं, मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि भविष्य में भी इस तरीके के आयोजन में उनकी सहभागिता रहेगी। थैंक यू। धन्यवाद सर। तो भैया आपको ब्लड डोनेट करने से कैसा लग रहा है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो अखिलेंद्र सोमवंशी है, मैं कुरुद से हूँ। मैं MSc फर्स्ट सेम का स्टूडेंट हूँ। मेरे को तो ठीक ही लग रहा है, अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम है तो अच्छा ही लग रहा है, ऐसा कोई फील नहीं हो रहा है कि फील नहीं हो रहा है। हाँ। और जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप पता है? हाँ, B पॉजिटिव। और इससे पहले और किए हैं आप? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम ही है। फर्स्ट टाइम। कितना समय तक आप उसमें थे? लगभग 10 से 15 मिनट था। 15 मिनट। हाँ, ज़्यादा देर तो नहीं था। कुछ परेशानी वगैरह जैसे कि नहीं हुआ? नहीं, कुछ तो परेशानी नहीं हुआ। तो जैसे कि कोई ब्लड डोनेट करना चाहता है तो आप बोलना चाहेंगे कि इससे फ़ायदा है, या फिर कुछ आप अपने से राय देना चाहते हैं कि ब्लड डोनेट करना चाहिए? नहीं, मेरे को पहले से ही मन था कि मैं दे दूँ, पहले से मन था। और जैसे कि कोई स्टूडेंट को आप कहना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से कि ब्लड डोनेट करना चाहिए? देना चाहिए, जिसका मतलब जो देने योग्य है वो दे दे भाई। हाँ। तो सर्टिफिकेट मिला है आपको? जी, मिल गया। धन्यवाद। तो सर ब्लड डोनेट कौन कर सकता है सर, और इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है ब्लड डोनेट करने के, उसके बारे में बताइए। ब्लड डोनेशन के लिए कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो कि 18 उम्र से 65 वर्ष के बीच का जो स्वस्थ व्यक्ति है वो डोनेट कर सकता है। इसके लिए वज़न कम से कम 45 किलो का वज़न होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर डॉक्टर्स जनरल चेकअप करते हैं, रूटीन चेकअप करते हैं, उसके बाद स्वस्थ पाया जाता है तो वो डोनेट कर सकता है। कई लोग डरते हैं सर ब्लड डोनेट करने से, तो इससे
कैसे बचा जा सकता है या फिर कैसे जागरूकता फैलाना चाहिए? ब्लड डोनेट करने से कुछ लाभ हानि तो नहीं ना, इसके बारे में बताइए। नहीं, इसके लिए ये लोगों के मन में काफ़ी भ्रांति होती है कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी, ऐसा लोगों का सोचना रहता है, ये जो कि सरासर गलत है ना। ब्लड डोनेशन के काफ़ी फ़ायदे भी हैं। इससे आदमी का हर 3 महीना में एक रूटीन चेकअप हो जाता है। उसके बाद जो डोनेट करता है, जिसके मतलब जो डोनेट कर रहा है उसके हार्ट संबंधी उसमें भी उससे फ़ायदा होता है। और इसकी ब्लड डोनेट करने के जो सेम ब्लड ग्रुप होता है वही कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी व्यक्ति डोनेट कर सकता है। वो ब्लड बैंक का कार्य होता है कि बाद में क्रॉस मैच करना, कंपैटिबिलिटी टेस्ट करना, उसके बाद जो जिस व्यक्ति को देना है वो ब्लड बैंक का कार्य है। ऐसे कोई उसमें वो नहीं है कि कौन सा ग्रुप वाला दे सकता है या नहीं दे सकता है। हर अस्वस्थ व्यक्ति डोनेट कर सकता है और करना भी चाहिए। हर 3 महीना में एक स्वस्थ व्यक्ति डोनेट कर सकता है। आप सर कहाँ से आए हैं सर आप? मैं डॉक्टर लोकेश साहू, पैथोलॉजी विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय धमतरी। आज 23 नवंबर 2024 को संत गुरु घासीदास पीजी कॉलेज में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला चिकित्सालय की टीम मौजूद है। और हम तो चाहते ही हैं कि मतलब ऐसा आयोजन होता रहे और इसमें हमारा सपोर्ट हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद सर। तो सर HDFC बैंक से हमारे महाविद्यालय में ये रक्तदान शिविर में लगा स्टॉल, तो किस उद्देश्य से लगा है सर, और इससे क्या जागरूकता फैलाना चाहता है HDFC बैंक रक्त डोनेशन में? एक्चुअली HDFC बैंक के तरफ से पिछले 17 साल से ब्लड डोनेशन कैंप अपना विदेश में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जहाँ पे भी अपना ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है या किसी का अपने सीएसआर एक्टिविटी के तहत जितना अपने से बैंक से हो सकता है हम लोग मदद करते हैं। और ब्लड डोनेशन कैंप एक अपना बैंक का एक मुहिम चलता है, तो हम हर साल नवंबर 8 तक लगभग, पिछले साल हमारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किए थे फॉर कलेक्टिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लड यूनिट्स इनसाइड इंडिया। एंड उसको छोड़ के अपना बैंक इस चीज़ को तजुर्बा ये देता है कि ताकि अपना हेल्थ कंसर्न करता है, चाहे उसके रिगार्डिंग में हम लोग एक्टिविटी करते रहते हैं कि कैसे मतलब क्या बोलते हैं जागरूकता फैले और इंसान का तबीयत को लेकर इस रिगार्डिंग हम लोग करते हैं। और ब्लड डोनेशन के रिगार्डिंग में हम लोग जागरूकता फैलाते हैं कि ब्लड डोनेट लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि ज़रूरतमंद को जब ज़रूरत किसी का भी होता है ना, वो टाइम ना किसी को पूछ के नहीं आता, वो आकस्मिक आता है, क्या पता किसी को कुछ ज़रूरत हो जाए। ताकि हम लोग आज अगर किसी के लिए जाने अनजाने में खड़े हो रहे हैं ना, तो भगवान किसी को ना हमारे टाइम पे खड़ा करेगा। ताकि हम लोग को अपने सो मन से रक्तदान शिविर में आना चाहिए, रक्त देना चाहिए, ताकि भगवान कभी ना कभी हमारा भी मदद करेगा। तो ऑल ओवर इंडिया में होता है पूरा HDFC बैंक से? हाँ, ऑल ओवर इंडिया में होता रहता है। कुछ बैंक की तरफ से कुछ प्रोत्साहन, जैसे कि कोई ब्लड डोनेशन करते हैं उसके लिए कुछ हाँ, सुविधा होती है? प्रोत्साहन तरफ से नहीं, प्रोत्साहन जो ब्लड डोनर करते हैं हम उनके तरफ से अपने बैंक के तरफ से सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। कुछ खाना जैसे जूस और वगैरह फ्रूट्स लाए हैं वो प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ जो भी अपने से हो सकता है, मतलब कोई मदद पूरा सा बंदोबस्त करवाने से लेकर कुछ भी हो, हम लोग सब में अपने। आज 23 नवंबर को हमारे महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था मित्रों, जिसमें रेड क्रॉस, जिला अस्पताल धमतरी, NSS एवं NCC के सभी कैडेट तथा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के सभी स्वयंसेवकों के सहयोग से एवं हमारे महाविद्यालय के प्रोफेसर, हमारे प्रिंसिपल और छात्र छात्राओं का ने मिलकर इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और कुल मिलाकर 27 लोगों ने रक्तदान किया। और इस तरह से रक्तदान होना चाहिए और जिससे कि रक्तदान के महत्व को समझा जा सके। और इस आयोजन में विशेष रूप से HDFC बैंक के द्वारा भी सहयोग दिया गया और महाविद्यालय कुरुद में इस तरह से कार्यक्रम होते रहते हैं रक्तदान का और आगे भी होता रहेगा हमारी संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।